रोजगार का क्या होगा। इसीलिए 5 साल में आपको एक बार मौका मिलता है, 5 साल में, और 5 साल में आपको एक बार ये मौका मिलता है कि आप चोर से पूछें, उसके चोरी का हिसाब मांगें और उसको कहें कि जो वादा आपने किया था उनमें से कितने वादों को आपने पूरा किया है। कितनी नई ट्रेन चली गुवाहाटी से दिल्ली के लिए, बंबई के लिए, बेंगलोर के लिए, हैदराबाद के लिए, यह सवाल उनसे पूछा जाए। यह सवाल उनसे पूछा जाए कितना एम्स बना, कितना अस्पताल बना। ये सवाल उनसे पूछा जाए कितनी आईआईटी खुली, कितना आईआईएम खुला, कितनी यूनिवर्सिटी खुली, कितना नौजवानों को रोजगार मिला, कितनी महिलाओं को सुरक्षा मिली, कितने बूढ़ों को पेंशन मिला, कितने किसानों को उनके फसल का दाम दिया गया। यह सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हम कहते हैं जिस दिन चोर से कालर पकड़ करके उससे सवाल पूछने लगेंगे ना, उस दिन चोर की गुंडागर्दी धरी की धरी रह जाएगी। और यहाँ से ललकार करके हेमंता विश्व शर्मा को हम कहते हैं कि जिस दिन आसाम की जनता आपकी गुंडागर्दी का हिसाब मांगने लगेगी, याद रखिएगा जय शाह का पिताजी आपको बचा नहीं पाएगा और आसाम की जनता आपसे सवाल पूछेगी। आसाम की जनता आपसे सवाल पूछेगी और आसाम की जनता अंदर ही अंदर मन बना ली है बदलाव का। बोलिए आसाम में बदलाव होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन करना है ना। देखिए परिवर्तन करना बहुत जरूरी होता है। परिवर्तन नहीं कीजिएगा तो चीजें जो है ना गंदी हो जाती है, उससे गंध आने लगता है। रोज एक ही कपड़ा पहनिएगा तो बदबू आएगा कि नहीं आएगा? माता राम रोटी पकाती है ना, तो रोटी पलटेंगे नहीं तो रोटी जलेगी कि नहीं जलेगी? तो 40 साल से रोटी क्यों नहीं पलट रहे हैं? इस बार बोगाईगांव में रोटी पलट दीजिए। और नेता के मन में क्या सर, आप अगर 2006 में एमएलए हो जाते तो 2026 में इतनी ईमानदारी से तो काम नहीं कर पाते। नेता क्या होता है ना, नेता जैसी जनता वैसा नेता। नेता को जो ही लगता है ना कि काम करने की क्या जरूरत है, सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान करो और वोट ले लो, तो नेता काम नहीं करेगा। और नेता को अगर ये भरोसा हो जाए कि आप काम करिए नहीं करिए जनता तो वोट देगी ही, तो नेता अपने आप को नौकर मानना बंद कर देता है और नेता अपने आप को मालिक समझने लगता है। और हमारे देश में गजब हो गया है, आजकल नेता अपने आप को मालिक नहीं समझता है, नेता अपने आप को भगवान समझने लगा है। तो नरेंद्र मोदी का बात सुनेंगे ना आप लोग। नरेंद्र मोदी एक टीवी वाला को बोला कि हमको कभी कभी लगता है कि हम अवतार हैं। हे प्रभु, अरे अवतार कृष्ण जी का है, अवतार राम जी का है, आपका कैसे अवतार हो गया प्रभु? और अवतार जो लोग होते हैं वो बायोलॉजिकल नहीं होते हैं, नॉन बायोलॉजिकल होते हैं। तो आप नॉन बायोलॉजिकल हैं तो फिर मशरूम क्यों खाते हैं? मुंह पे स्नो पाउडर क्यों लगाते हैं? आपको चलने के लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज का क्या जरूरत है? आप तो हनुमान जी की तरह उड़ सकते हैं ना। फिर आपकी सुरक्षा में यह पुलिस की क्या आवश्यकता है ना? तो आपके पीछे एसपीजी कमांडो घूमता है, आपको धूप लगता है तो बुढ़ापे में आपका रंग काला ना हो जाए इसलिए आप काला चश्मा लगा करके घूमते हैं। प्रभु, आप चुनाव जरूर जीत गए हैं, चोरी करके जीते हैं कि बेईमानी करके जीते हैं वो आपका मन जाने, लेकिन आप इंसान हैं। भगवान होने का दावा बंद कर दीजिए, आप भगवान नहीं हैं। जैसे दिल्ली में मोदी जी को लगता है कि भगवान है, वैसे ही गुवाहाटी में हेमंता विश्व शर्मा को भी लगने लगा है कि वो भगवान है। चोर कहीं का चोर, तुम्हारा चोरी पकड़ा गया, उसके बाद जो है जून के महीने में तुमको जनवरी जैसा फील होने लगा। जैसा का पप्पा उसको बुला लो, सुनो सुनो इधर आओ इधर आओ। घर पे ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, तो ये कहा प्रभु जो कहेंगे वही करेंगे। डर से कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और आज जो है
मीडिया खरीद करके अपने आप को शेर समझता है। अरे गुब्बारा, एक सुई चुभेगा ना पूरा हवा निकल जाएगा, पूरा हवा निकल जाएगा। अभी इन अहंकारियों को इंसान से भेंट नहीं हुआ है। इंसान बहुत साधारण होता है, गांधी की तरह साधारण होता है। धोती पहना हुआ, साड़ी पहनी हुई, गमछा लपेटा हुआ, माथे पे घूंघट लगाए हुए, तिलक लगाए हुए, टोपी पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, शर्ट पैंट पहने हुए इंसान बड़े साधारण होते हैं। लेकिन इंसान जिस दिन अपनी शक्ति पहचान जाता है ना, जिस दिन इंसान को इस बात का एहसास हो जाता है कि भक्त के बिना तो भगवान की भी कोई पूछ नहीं होती है, जिस दिन लोकतंत्र में नागरिक यह बात समझ जाते हैं कि यह सत्ता अहंकारी हो गई है, इस अहंकार को जवाब देने का वक्त आया है, उस वक्त जब अंग्रेजों का राज नहीं रहा तो तुम्हारा बेईमानी का राज कहां से रहेगा यार। जनता अगर तय कर लेगी तो तुम्हारी सारी चोरी बेईमानी, सारा मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाएगा। वो जनता का लूटा हुआ पैसा जिसको बांट करके तुमको लगता है तुम चुनाव जीत जाओगे, तो जनता मजा भी लेगी, तांबुल भी खाएगी और बढ़िया से तुमको 9 तारीख को टोपी पहनाएगी। इस बात का याद रखना। और मुझे लगता है कि लोअर असम हो, अपर असम हो, कार्बी आंगलांग हो, सेंट्रल असम हो, बराक वैली हो, सब जगह की जनता मन ही मन यह सोच रही है कि हेमंता विश्व शर्मा को मजा चखाना बहुत जरूरी है। इसको बहुत घमंड हो गया है, इसको बहुत घमंड हो गया है कि लोकतंत्र को ये अपने पॉकेट में गिरवी रख लिया है। इसको घमंड हो गया है कि लोकतंत्र के गले में इसने चैन डाल दिया है। इसको घमंड हो गया है कि पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है। याद रखना, ईमान बेईमानों का खरीदा और बेचा जाता है। ईमान वालों ने अगर तय कर लिया तो तुम्हारा धन धरा का धरा रह जाएगा, तुम्हारा वैभव धरा का धरा रह जाएगा और जनता परिवर्तन करेगी और आसाम में परिवर्तन होगा। यह बात आप लोगों को अपने मन में संकल्प की तरह लेना पड़ेगा। नेता अपने आप को राजा समझने लगा है और जनता को गुलाम, जनता को दास। उनको लगता है 2000, 4000, 5000, 10,000 दे करके, गुंडों से डरा करके, लोगों के आपस में धर्म के नाम पे लड़ा करके, कुछ लोग लुभावन बात करके, रील बना करके लोगों को बेवकूफ बना देंगे। तो मैं आसाम की जनता से कहता हूं कि आसाम के लिए अगर सबसे ज्यादा गर्व की कोई बात है तो वो अहोम संस्कृति है और इस सरकार ने अहोम संस्कृति के ऊपर हमला किया है। इस हमले का जवाब देने का वक्त आ गया है। 9 तारीख को इस हमले का जवाब दिया जाए और ये जवाब देना इसलिए जरूरी है। अभी जब मैं बिहू का डांस देख रहा था, बिहू आने वाला है, बिहू के मौके पर हर बिहू के प्रोग्राम में जुबिंदा जाते थे और फ्री में जो है बिहू के उस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे। इसीलिए आज भी आसाम की जनता जुबिंदा को याद कर रही है और इतना दिन हो गया है और अभी तक जो है उसको न्याय नहीं मिला है। किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं मिल रही है और इसकी स्टेटस मांग रहे हैं राजवंशी लोग, उनको स्टेटस नहीं दिया गया है। नई फैक्ट्रियां नहीं खुली है। जिस कार्बन फैक्ट्री में हमारा भाई सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करता था, आपको मालूम होना चाहिए वो कार्बन फैक्ट्री बंद हो गई। नया फैक्ट्री खुलने का तो छोड़ दीजिए, जो फैक्ट्रियां चल रही थी वो बंद हो रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और दिन दुगना रात चौगुना इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार नहीं होता है। बोलिए, घुसखोरी चल रही है ना सब जगह, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है ना, तो उसका जवाब लीजिएगा ना। तो 4 मई बीजेपी, 4 मई और हम एजीपी के लोगों को कहना चाहते हैं, देखिए आपका अलायंस जरूर है, आप तो चीफ मिनिस्टर नहीं बनिएगा ना। 2-4 गो एजीपी का नेता कमीशन ले लेगा, उससे आपका क्या होगा। हम तो एजीपी के सपोर्टर को भी खुल्ला कांग्रेस के मंच से अपील करते हैं कि आपको अगर अहोम संस्कृति की चिंता है
आप जुबिंदा से प्यार करते हैं तो हेमंता के साथ आपकी पार्टी का भले अलायंस हो, लेकिन बोगाई गांव में आपको जो है हमारे प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए और इनको वोट देना चाहिए। वोट दो, वोट दियो, वोट दियो, वोट दियो, वोट दियो, वोट दियो, वोट दियो। आप तमाम लोगों का पहली बार हम बोगाई गांव आए हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने मोहब्बत दिया, आपने प्रेम किया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी दुआएं दी, आप 9 तारीख को इस दुआ को इस वोट के रूप में कन्वर्ट कीजिए और 20 साल के बाद आपको बोगाई गांव में रोटी पलटने का मौका मिला है। आप रोटी पलटिए, हम गुवाहाटी में सरकार पलटने का वचन देकर के आपको जाते हैं। सरकार बदलेंगे और जब सरकार बदलेंगे तो कांग्रेस पार्टी अपनी गारंटी लागू करेगी और हमारी गारंटी ये है कि हर महिला को बिजनेस करने के लिए 50,000 रुपया देंगे, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, नौजवानों को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, राजवंशी लोगों को एसटी का दर्जा देंगे और 100 दिन के भीतर जुबिंदा को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये गारंटी हम लागू करेंगे। इसीलिए आप सबसे निवेदन है, मौका है, वोट दीजिए, सरकार पलटिए और हेमंता विश्व शर्मा की चोरी और बेईमानी पे पूर्ण विराम लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, चोरों को गद्दी से बाहर निकाल करके काम करने वाली सरकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय आसाम।